हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। हम सब पढ़ रहे हैं जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम के लिए। यहाँ पर आपको सिंप्लीफिकेशन और दूसरा नंबर का फ्रैक्शन, ये बेसिक नॉलेज हम प्राप्त कर चुके हैं, जानकारी ले चुके हैं। उसके बाद आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं डेसिमल यानी दशमलव आधारित प्रश्न को। तो दशमलव प्रणाली में हम सबसे पहले सीखना चाह रहे हैं कि 1/2 कितना होता है और 1/3 कितना होता है। दशमलव कहाँ से निकल कर आया? जब हमारा अंश कम होगा और हर ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है हमें दशमलव में चीजें दिखाई देगी। कैसे? ये 2 ज्यादा है 1 से, तो 2 ज्यादा यानी 2 से भाग करना है 1 में, तो हमें कितना निकल कर आएगा? अगर यहाँ पर 1 में भाग देंगे 2 से तो ये भाग नहीं जाएगा। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? पॉइंट लगाना होगा, पॉइंट। तो ये चीजें आपको क्या बन जाएगी? 10 बन जाएगी। ये चीजें क्या बनेंगी? 10। तो 2 से आप जब काटेंगे तो 2 पचे 10 हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो निकल कर आया वो 0.5 निकल कर आया, 0.5। यही चीज के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इस दशमलव को सबसे पहले हम लोग जोड़ना सीखेंगे, फिर जोड़ने के बाद घटाना सीखेंगे, फिर मल्टीपल सीखेंगे, उसके बाद क्या सीखेंगे? डिवाइड करना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले जोड़ना सीखते हैं कैसे। जैसे यहाँ पर 0.4 है और प्लस का 0.8 है। इन दोनों दशमलव को हम जोड़ना चाहें तो कैसे चीज को जोड़ पाएंगे? तो देखो प्यारे बच्चों, 0.4 का मतलब ये होता है कि चीजें आप कितना भी जीरो आगे लगाते चले जाओ वो 0.4 ही रहेगा। इसी तरह 0.8 है तो 0.8 यानी जीरो। तो इस चीज को हम जोड़ेंगे तो 8 4 12 यानी कि 1.20 हो गया। हमारे पास कितना आ गया? 1.20। 8 4 12 कितने? 2 डिजिट के बाद हम लगा देते हैं क्योंकि 2 डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है। इसी तरीके से और चीज को जोड़ते हैं। 3.26 प्लस में 4.75। अगर इस दशमलव को जोड़ना चाहे तो कैसे जोड़ेंगे? देखो, ऑर्डर के साथ 3.26 है, उसके बाद प्लस में है 4.75। यही चीज को हमको जोड़ना है। 6 6 12 होता है यानी 11 हो गया, 6 5 11, कैरी 1, 7 दोनों 1 10 हो गया, फिर कैरी 1, 4 3 7 1 8 हो गया। ये कैरी यहाँ से 1 जुड़ जाएगी तो ये 8 हो जाएगा। 4 1 4 3 7 1 8 हो गया। तो पॉइंट की जगह 2 डिजिट के बाद है तो 2 डिजिट के बाद हम क्या करते हैं? लगा देते हैं। इसी तरह और सारे प्रश्न को करते हैं। जैसे कि 0.001 प्लस 2.30 और प्लस में फिर 4.75, हमें इनको जोड़ना है। तब देखो यहाँ पर 0.01 है, प्लस में क्या है? 2.0 के बाद जो नीचे है, 0 के बाद नीचे रखेंगे 2 और 30 हो गया। फिर 4 पॉइंट है, पॉइंट का ऑर्डर सेम होना चाहिए यानी ऊपर नीचे एकदम बराबर लाइन पे होना चाहिए दशमलव। उसके बाद हमारे पास 4.75 है तो 75। अब इसको जोड़ते हैं। 5 1 6 हो गया, 7 3 10 हो गया, कैरी 1, दशमलव लगा, दशमलव लगा लेते हैं, 4 2 6 1 7। इसी तरह हम चीज को जोड़ सीखेंगे। तो आइए फिर हम लोग जोड़ के बाद घटाना सीखते हैं। कैसे घटाना सीखते हैं? जैसे अब 4.75 है और घटाते हैं -2.45। अब इसको हम घटाते हैं तो हमें सबसे पहले प्लस वाले को ऊपर रखते हैं, फिर घटाना लगाते हैं 2.45। अब इसमें से चीज को घटा लेते हैं। 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3। अब यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है तो 4 में से 2 गया 2। इसी तरह घटाना भी सीखेंगे। फिर उसके बाद हम मल्टीपल सीखते हैं। 0.2 मल्टीपल 0.2। अब इसको गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 होता है, 4 होता है ना प्यारे बच्चों। अब 4 जब होता है तो अब पॉइंट कहाँ लगाना है? एक के बाद यानी 2 के बाद लगेगा। तो हमारे पास एक ही डिजिट है, एक डिजिट और बढ़ाओ तो 2 के बाद लग गया 0.04। ये वाला हमारा बनेगा। और भी सवाल देखो। 2.5 मल्टीपल 9। अब ये वाले का गुणा करना है तो आप गुणा करो 25 9 से, 9 पचे 45, कैरी 4, 9 दूनी 18, 18 4 22, 225 हो गया। 25 9 225। अब दशमलव लगाना कैसे है? यहाँ पर देखो एक के बाद दशमलव लगा है तो एक के बाद हम लोग दशमलव लगाएंगे तो 22.5 हमारा हो जाएगा। इसी तरह सारे प्रश्न को हम लोग करेंगे प्रश्नों के माध्यम से। तो आइए सीखते हैं प्रश्नों के माध्यम से सवाल को करना। ये वाले सवाल को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले प्लस वाला है तो क्या है? 4.5 है, उसके बाद 3.27 है, 3.27। इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसके ऊपर शून्य, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी वैल्यू नहीं। अब देखो 707 हो गया
5 2 7 हो गया, फिर 4 3 7 हो गया। तो हमारा जो उत्तर निकल कर आया 7.77 7.77 निकल कर आया। ये पहला सवाल है। और फिर दूसरा नंबर का सवाल देखते हैं बच्चों, 12.6 माइनस 7.85, ये वाला सवाल है। देखो अभी इसको घटाओ, 12.6 और 7 दशमलव के नीचे 0.85 करते हैं, इसके ऊपर कुछ नहीं तो शून्य। अब देखो 10 में से 5 जाएगा तो 5, अब यहाँ बचेगा हमारे पास 5, तो 5 हो गया 15, 15 में से 8 गया तो 7 हो गया, यहाँ से 1 लिए थे तो 11 हो गया, 11 में से 7 जाएगा तो हमारे पास 4 आ जाए, कितना आ जाएगा 4, तो 4.75 ये उत्तर आ जाएगा घटने के बाद। तो तीसरा नंबर का सवाल है, तीसरा नंबर का सवाल देखो, यहाँ पर तीसरे नंबर का सवाल किसमें है, हमारे पास मल्टीपल में 3.4 और मल्टीपल में कितना प्यारे बच्चों 2.5 है, 2.5। तो आप गुणा करो 34 और गुणे में कितना 25, देखो 25 5 से गुणा करो, 5 चौके 20, 5 दिया 15, 15 2 17, 170 हो गया ना प्यारे बच्चों। फिर 2 से करेंगे 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 हो गया ना, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, अब जोड़ो 8 7 15, 6 7 1 8, 850, कितना हो गया 850। वैसे भी गुणा करो, 25 चौका 100, कैरी गया 10, 25 तिया 75, 75 10 85, 850 हो गया। ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आगे हम लोग इसी तरीके से गुणा सीखेंगे जैसे इस तरह कर रहे हैं। अब रही बात पॉइंट लगाने की, तो पॉइंट हम एक के बाद यहाँ पर एक पॉइंट है तो एक गिन लिए, एक के बाद यहाँ पॉइंट है तो 2 हो गया, तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा, यानी 8.50 हो जाएगा प्यारे बच्चों, 8.50 हो जाएगा। 2 डिजिट के बाद हमारा दशमलव लगेगा, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अब 4 नंबर वाला डिवाइड वाला सवाल को देखो, 4 नंबर का सवाल यहाँ पर है, कितना है प्यारे बच्चों, देखो 9.6 और डिवाइड में कितना है, डिवाइड में हमारे पास 1.2 है, कितना है 1.2। अब चीज को अब डिवाइड करते कैसे हैं, देखो 9.6 डिवाइड का मतलब ये 1.2। अब चीज को हटाना है, डिवाइड में जो चीज होते हैं, अब दशमलव को जब हटाओगे तो चीजें आसान हो जाएगी। इसको हटाना है कैसे, यहाँ पर 10 से गुणा कर दो प्यारे बच्चे, तो यहाँ पर भी 10 से गुणा कर दोगे तो ये वाला पॉइंट यहाँ हट जाएगा, तो ये हो गया 96। ये वाला 10 से जब गुणा किए तो ये हो गया 12 हो गया प्यारे बच्चों, 12 हो गया, तो 12 8 96, 8 बार में चीजें खत्म हो जाएगी कि नहीं, तो ये 8 बार आएगा। इसी तरह सारे प्रश्न को आपको करना है, ये वाला प्रश्न फिर ये इसी तरह सारे प्रश्न को आपको करना है। फिर यहाँ पर आते हैं, ये वाले सारे प्रश्न को आपको करना है और फिर इसको प्रैक्टिस में बार बार चीज को करो और आसान आपको लगने लगेगा बाद में। और चीज को आपको बता देते हैं कि जैसे 2.4 है और डिवाइड में आपका 1.2 है, तो इसको आपको इस तरह करना है, 2.4 और डिवाइड में कितना 1.2। अब इस दशमलव को हटाने के लिए आप ये जान रहे हैं कि 10 से जब आप मल्टीपल करेंगे तो ये वाला पॉइंट यहाँ चला जाएगा, तो ये 24 बन जाएगा। फिर 10 से गुणा नीचे भी करना पड़ेगा, क्योंकि 10 से कैंसिल होगा तब भी वही वैल्यू हमें मिलेगी, 2.4 बटे में 1.2 ही मिलेगा जब ये कैंसिल होगा। इसलिए जब गुणा किए तो ये 24 बन गया, तो ये वाला गुणा करेंगे तो ये भी पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो ये 12 बन जाएगा, तो 12 दूनी 24 हो गया, तो ये 2 बार में कट गया प्यारे बच्चों, कितनी बार में 2 बार में। ये सारे प्रश्न आपको सबको करना है, ऐसे ही इसी तरीके से आपको करना है। तो आपको एक बात बता दें कि चीजें बहुत आसान तरीके से सीख रहे हैं, तो ये वाला आप देख लो, दशमलव में जब हम 10 से गुणा करते हैं, 10 से गुणा किए, 10 से जब गुणा किए तो पॉइंट जो है दशमलव दाईं तरफ से जाएगा, दाईं तरफ बढ़ेगा, और बाईं तरफ कब बढ़ेगा, बाईं तरफ बढ़ेगा कब, जब आप 10 से भाग देंगे, जब 10 से भाग करेंगे, जब 10 से भाग करेंगे तो दशमलव हमारा कहाँ जाएगा, बाईं तरफ, इधर भागेगा, और जब गुणा करोगे तो दशमलव इधर साइड में जाएगा। कैसे, चीज को सीखते हैं। जैसे कि 2.4 है और गुणे में 0.5 और गुणे में 10,
तो ये हो जाएगा हमारा 2.4। ये जब 10 से गुणा हुआ, चाहे इसमें हो या इसमें हो, तो ये 5 बन जाएगा। 0.5 है तो ये 5 बन जाएगा। अगर हमने ये 10 का गुणा 2.4 में किया होता, 10 का गुणा, तो ये हमारा 24 बन जाता, क्योंकि गुणा करने के बाद एक डिजिट आपका 10 से गुणा होगा तो ये 24 बन जाएगा। 24.00 हो जाएगा, यानी सिंपल 24 हो जाएगा प्यारे बच्चों, 24। इसी तरीके से चीज़ को सीखते चलते हैं। तो हमारे पास 5 हो गया, क्योंकि 5 में 10 से गुणा कर लिए 0.5 में, तो ये 5 बन गया। तो 5 चौक के 20, 5 दूनी 10, 10 दो 12, आ गया हमारे पास 24, 25, 120। लेकिन यहाँ पर देखो एक के बाद पॉइंट लगा है, तो एक के बाद हम लोग भी पॉइंट लगा लेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो आ जाएगी 12। अब मान लीजिए कि 120 डिवाइड में जो है हमारे पास 100 है, तो क्या करेंगे, तो 120 और डिवाइड में 100 कर देते हैं इस तरीके से, यानी 10 कैंसिल, यानी 12/10 हो गया। 12/10 हो गया। अभी पॉइंट यहाँ है, 10 से भाग करेंगे तो 1.2 हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। 10 से भाग किए तो पॉइंट देखो यहाँ था तो यहाँ चला है, गुणा कर रहे हैं तो यहाँ था तो यहाँ चला है। तो इसी तरीके से 10 से गुणा करेंगे तो एक डिजिट आपका दशमलव भागेगा दाईं तरफ से। अगर हम 10 से भाग करते हैं तो आपका एक दशमलव आपको ये बाईं साइड में आता हुआ नजर आएगा। कैसे, अगर मान लो जो इस तरह आपका सवाल है और डिवाइड में आपको 100 कर कह दें, 100 कर दिया जाए, तो हमारे पास ये निकल कर आएगा 25.87, क्योंकि दशमलव यहाँ पर है। अब हमारे पास एक हुआ तो यहाँ आया, फिर एक हुआ तो यहाँ आया, यानी 25.87 आया। इसी जानकारी के साथ कंप्लीट जानकारी नेक्स्ट वीडियो में आपको समस्त जानकारी मिलेगी। तब तक हमारे वीडियो को लाइक करना, अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने जो आप जानते हैं, जिसको जानते हैं उनको ज़रूर बताएं, क्योंकि यहाँ नवोदय स्पेशल क्लास चलता है। यहाँ पर चीज़ें एकदम ऑथेंटिक यहाँ जानकारी मिलती रहेगी। तो चीज़ों को आप पढ़ते रहिए और लोगों को शेयर करते रहिए।